नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा गाजों। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ का उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। अगर आप झूठ बोलकर आप झूठे चरित्र को पेश कर अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं तो कभी न कभी आपके उस झूठ का पोल खुल जाता है और फिर उस दिन जो आपकी स्थिति होती है वह बहुत ही बुरी होती है। जी हाँ, दरअसल ऐसी स्थिति वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो चुका है। पिछले 18 सालों से जो वह एक झूठ का परसेप्शन बना रखे थे, अपने आप को सुशासन बाबू का ब्रांड एम्बेसडर बना रखे थे, उनका वो झूठ का जो परसेप्शन है वो किस तरह से धराशायी हो चुकी है और धराशायी होने के बाद नीतीश कुमार जी का जो सुशासन बाबू का छवि था वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जिसके बाद अब नीतीश कुमार जी को अपना मुंह दिखाने के लिए भी उनके पास अब वैसा नैतिक अधिकार नहीं बचा है, वो नैतिक बल नहीं बचा है जिस बल के ऊपर वह अब बिहार के लोगों को या देश के लोगों को यह समझा पाए कि हाँ, मैं सच में सुशासन बाबू का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हमने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना किया। जी हाँ, बिहार में घट रही कुछ घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखिए तो वह घटना सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के उस सुशासन बाबू के छवि पे सवाल पैदा उठाता है। नीतीश कुमार जी के उस सुशासन बाबू के छवि से सवाल पूछता है कि जो व्यक्ति कहता था कि मैं सुशासन बाबू का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनके रहते हुए बिहार में इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही हैं। इस तरह का दरअसल नीतीश कुमार जी जिस झूठ के सुशासन बाबू के आवरण को ओढ़कर बिहार में 18-19 वर्षों तक का सफर तय किया, उनका वह आवरण पिछले 18 महीनों की सरकार में पूरी तरह से धराशायी हो गया है। जी हाँ, बिहार के 3 प्रमुख घटनाओं पे आप गौर कीजिए। ऐसे तो बिहार में अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, अगर वर्तमान बिहार की स्थिति पे अगर चर्चा किया जाए तो चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 प्रमुख घटना है। जो 3 प्रमुख घटना नीतीश कुमार जी के उस सुशासन बाबू के छवि पे जोरदार प्रहार करता है, उनका उस सवाल के जवाब नीतीश कुमार जी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो कभी दे पाएंगे। पहला सवाल पैदा उस दिन हो गया जिस दिन नीतीश कुमार जी एक बिहार के आईएएस ऑफिसर, मुजफ्फरपुर जिले के डीएम जी किसनैया के हत्यारा, जिस व्यक्ति को निचली अदालतों से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी माना, उसके लिए उस व्यक्ति को उम्र कैद का सजा सुनाया। उस आनंद मोहन सिंह को बचाने के लिए, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार और नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया और उस बदलाव के बाद आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर लाया गया, उसी दिन से नीतीश कुमार जी का वह सुशासन बाबू का छवि पूरी तरह से धराशायी हो गया। उस पर सवाल उठना लाजमी हो गया, और सवाल उठे भी थे क्यों ना। जो व्यक्ति 18-19 वर्षों से बिहार के लोगों को सिर्फ यह बता रहा हो, यह दिखाने का कोशिश कर रहा हो कि इस देश में सबसे अच्छा अगर शासन प्रशासन चलाने वाला है तो वो नीतीश कुमार जी है, और वह व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए अगर अपने जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दे तो सवाल तो बनता है, सवाल तो उठेगा ही उनके सुशासन बाबू के छवि पे। उसके बाद दूसरा घटना जो अभी हाल का है, बिहार के खगड़िया जिले से लेकर सुल्तानगंज के बीच में जो अगवानी पुल बिहार के गंगा नदी पर बन रहा था, उस पुल का एक हिस्सा 1 साल पहले जब नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, ये सारी घटना नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए घट रही हैं। एक हिस्सा 1 साल पहले गिर चुका था। उसके बाद नीतीश कुमार और बिहार सरकार ने उसके लिए एक जांच बैठाई थी। उस जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना फिर से उस पुल का काम को आगे बढ़ाने के लिए उसे अनुमति दे देना, और उस अनुमति के बाद फिर से वह पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया है। जिस पुल में जो खामियां था, जो गलतियां था, उसका उजागर इसे बिहार का एक सच्चा और राष्ट्रभक्त पत्रकार मनीष कश्यप जी ने किया था। जिस मनीष कश्यप को उस बिहार सरकार के उन्हीं कारनामों को बाहर लाने के लिए, बिहार सरकार के इन्हीं कालाबाजारी को जनता के सामने दिखाने के लिए आज उस व्यक्ति के ऊपर अपने सहयोगी तमिलनाडु सरकार से
NSA लगवाकर उसको जेल में बंद करवा दिया गया। उस पुल के बड़े हिस्से गिरने के बाद, उस पत्रकार द्वारा उस पुल में खामी दिखाने के बाद भी उस पुल के काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनुमति देना और उस अनुमति के बाद वह पुल गिर जाना फिर दोबारा से, यह दर्शाता है कि बिहार सरकार का पूरी तरह से उस पुल में बिहार के जनता के टैक्स पेयर के पैसों की लूट करवाया है। बिहार सरकार ने उस 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट में बहुत मोटी रकम की लूट करवाई है, जिसका देन है कि वह पुल 2 बार गिर चुका। लेकिन नीतीश कुमार जी का वह सुशासन बाबू का छवि, वो जो सुशासन बाबू का जो खाल है, उसमें छिपकर नीतीश कुमार जी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक ही पुल 2 बार कैसे गिरा, और जब पहले ही गिर गया था पुल तो दोबारा से फिर उस पुल का काम आगे बढ़ाने के लिए सरकार अनुमति कैसे दी। तीसरा घोटाला और तीसरा घटना जो अभी अभी हाल का है, नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार अपने ही सांसद के एक कंपनी को 2125 एम्बुलेंस चलाने का जो टेंडर दिया गया, जिसमें सीधे सीधे 1600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। तो अगवानी पुल में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला और इस एम्बुलेंस प्रोजेक्ट में सीधे सीधे 1600 करोड़ रुपए का घोटाला। और इतने बड़े बड़े घोटाले होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सुशासन बाबू का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा हो, अपने आप को बताता हो, तो उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल बिहार सरकार जहानाबाद के जेडीयू सांसद, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उसी पार्टी का सांसद, जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनके बेटे की कंपनी है पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव करके 2125 एम्बुलेंस चलाने का बिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये मामला है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी प्रसाद यादव है और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और ये दोनों लोगों के मिली भगत के बाद ही इस काम को अंजाम दिया गया होगा। और किस तरह से 1600 करोड़ रुपए लूटने के लिए जेडीयू ने और नीतीश कुमार जी ने अपने ही पार्टी के सांसद के बेटे के कंपनी को यह टेंडर दे दिया गया, वो भी नियमों में बदलाव करके। दरअसल बिहार सरकार ने एम्बुलेंस का ठेका पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को दिया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बिहार के बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाती है और बदले में उनसे कोई राशि नहीं ली जाती है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बिहार में ऐसा कोई भी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है जो एम्बुलेंस सर्विस देने या लेने के लिए राशि नहीं लेती है। कोई भी सरकारी एम्बुलेंस है, वो सभी सरकारी एम्बुलेंस पैसे जरूर लेती है। अगर पैसे ना लेती है तो तेल के पैसा तो जरूर लेती है। और ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, बिहार का कोई भी एक लोग जो कभी एम्बुलेंस का उपयोग किए होंगे, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि सरकारी एम्बुलेंस वाला पैसा लेता है या नहीं लेता है। बिहार में खुलेआम पैसा लेता है सरकारी एम्बुलेंस वाला, बिना पैसा लिए कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो एम्बुलेंस फ्री में लोगों को मिलना चाहिए, फ्री में एम्बुलेंस सेवा के लिए बिहार सरकार अपने ही नेता के बेटे के कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया, जो कि पूरा घोटाले में चला गया। वो पूरा का पूरा किस तरह से उस जेडीयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को कि बेटे का जो कंपनी है, उस कंपनी को नियमों में बदलाव करके उनको एक टेंडर दिया गया। और इन सभी घटनाओं से जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिनकी छवि 18 वर्षों में सुशासन बाबू का बना हुआ था, पिछले 18 महीनों के दौरान उनका वो छवि पूरी तरह से धराशायी हो गया। बिहार के जनता को समझ में आने लगा है कि किस तरह से सुशासन बाबू के आड़ में बिहार के जनता के पैसों का लूट मचा रखा है, किस तरह से अपने नेताओं के बेटों के, उनके रिश्तेदारों से जुड़े हुए कंपनियों को 1600 करोड़ 1700 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाता है और उस टेंडर में यह पूरे के पूरे पैसों का घोटाला हो जाता है। इस कंपनी को टेंडर देने के लिए किस तरह से नियमों में बदलाव किया गया। दरअसल जो पहले का नियम था ठेका लेने के लिए एम्बुलेंस संचालन का,
उसमें था कि यह एम्बुलेंस संचालन का ठेका उसी कंपनी को दिया जा सकता है जिस कंपनी के पास 3 सालों में 750 एम्बुलेंस चलाने का अनुभव हो, उस कंपनी के पास 75 सीटों वाली कॉल सेंटर हो, 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो। यह नियम था पहले, ओरिजिनल नियम था बिहार सरकार का, जिस नियम के आधार पे कोई कंपनी इससे टेंडर ले सकती थी। लेकिन अपने नेता के बेटे के कंपनी को टेंडर देने के लिए किस तरह से नीतीश कुमार और बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया कि जो पहले 75 सीटों वाली कॉल सेंटर की आवश्यकता थी उसको कम करके 50 सीटों वाली कॉल सेंटर कर दी गई, जिसका क्राइटेरिया यह इनके जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पुत्र के कंपनी कर रही थी। उसके बाद जो 50 एडवांस एम्बुलेंस सपोर्ट का जो नियम था उसको कम करके 40 कर दिया गया। तो पहले आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकालने के लिए नियम में बदलाव किया गया, जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। उसके बाद खगड़िया सुल्तानगंज के अगवानी पुल को 1 साल पहले ही टूट जाने के बाद जो जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार न करते हुए उस पुल के काम को आगे बढ़ाने की अनुमति दिया गया, जिसके बाद फिर से वो पुल गिर गई। उसके बाद एम्बुलेंस संचालन के ठेके के लिए जिस तरह से पूर्व के नियमों में बदलाव करके अपने ही सांसद के बेटे को ठेका दिया गया, यह घटना पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से यह सुशासन बाबू सुशासन के आड़ में बिहार के लोगों के पैसे को लूटने का काम कर रहा था। एक खबर आई थी पिछले दिनों अखबार में कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल है उनमें सबसे ज्यादा चंदा जेडीयू के पास आया है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के पार्टी के पास आया है। एक चीज समझ में नहीं आया कि जिस पार्टी का लोगों में जनाधार नहीं है, जिस पार्टी का सिर्फ 43 विधायक है, उस पार्टी के पास सबसे अधिक चंदे का पैसा कैसे आया। तो कहीं इन सब घोटालों के पीछे इस चंदे का खेल तो नहीं है, कहीं इस चंदे के खेल के लिए इस तरह का नियम में बदलाव कर करके लोगों को राहत तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपने नेताओं को राहत तो नहीं दिया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो यह नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार और बिहार के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और नीतीश कुमार जी को इन सारे मसलों पे किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रधानमंत्री बनने का भूत चढ़ा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में इस तरह के घटनाओं पे नीतीश कुमार जी कोई गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।